नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तिवारी और मैं लेकर आया हूं एक बार फिर से एक बहुत शानदार सा सेशन डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज हम 22 अप्रैल 2025 के डेली करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आज सीरीज़ का 6 लेक्चर है। एमसीक्यूज़ प्लस फैक्ट जो है आपको मिलते हैं और रोज़ सुबह 7:30 बजे ये क्लास आपको मिलती है मेरे द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य देव भूमि चैलेंज किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है? इन विच स्टेट वॉज द सूर्य देव भूमि चैलेंज लॉन्च्ड टू प्रमोट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा में शुरू करा गया है। ठीक है, जैसी देवभूमि देखेंगे आप तो कई बार डाउट होगा और उत्तराखंड आप ला के आ सकते, बट याद रखना इसका सही आंसर हरियाणा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यदि आप मंथली करेंट अफेयर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ से आप जरूर डाउनलोड करके रखें। और मंथली करंट अफेयर मात्र 9 रुपये में अवेलेबल है, जिसमें आपको 600 प्लस MCQs जो हैं वो अवेलेबल कराए जाएंगे हर मंथ में। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया जिसने वाडा ने मान्यता दी है? इंडिया बिकेम द विच नंबर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप अ वाडा रिकग्नाइज्ड एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत ऐसा कौन सा देश बन गया है? 15वां, 17वां, 20वां या फिर 25वां देश बन गया है दुनिया का जिसने ऐसा कारनामा किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत 17वें नंबर का देश बन गया है वाडा रिकॉग्नाइज्ड एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को शुरू करने वाला। हमारे जो MCQs हैं ये बाइलिंगुअल हैं। पर डे के मैं आपको अराउंड 15 to 20 MCQs जो हैं वो अवेलेबल कराता हूँ। इस हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग आपको 450 MCQ मिनिमम मिलेंगे, बट ये MCQs की संख्या लगभग 600 होती है मंथली बेसिस पर, मैं आपको बताऊँ। और यदि आप इन PDF को एक्सेस कर लेते हैं जो कि मात्र 9 रुपये मंथली हमारी, तो आप ये मान के चलिए कि एक महीने के 600 क्वेश्चन, इनको करने के बाद कोई भी करंट अफेयर बाहर जा ही नहीं सकता। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो वो जो क्वेश्चन मिलेगा ना वो हमारे PDF से ही मिलेगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सही बच्चों से बोलूँगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और मात्र 9 रुपये में पूरे महीने का करंट अफेयर एंजॉय करो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस IIT ने कमल के पत्ती की तरह दिखने वाला एक नया सौर बाष्पीकरण यंत्र विकसित किया है? विच IIT हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड अ लोटस लीफ इंस्पायर्ड सोलर इवापोरेशन डिवाइस? ये किसने बनाया? IIT मद्रास ने, IIT कानपुर ने, IIT बॉम्बे ने या फिर IIT दिल्ली ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे ने इसे बनाया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक किसके भाषणों में संग्रह है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है? द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक संस्कृति का 5वां अध्याय इज अ कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस बाय होम? किसकी स्पीचेस हैं इसमें? APJ अब्दुल कलाम की, महात्मा गांधी की, स्वामी विवेकानंद की या फिर नरेंद्र मोदी की? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की स्पीचेस जो भाषण है उनको कंबाइन करके एक बुक बनाया गया जिसका नाम क्या दिया है? संस्कृति का 5वां अध्याय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में किस रेलवे जोन ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड सिंगल कैब बनाया है? विच रेलवे जोन हैज़ बिल्ट इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड सिग्नलिंग केबिन रिसेंटली? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी RRB में तो ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, चाहे ग्रुप डी का पेपर हो चाहे RRB NTPC का पेपर हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे ने ये बनाया है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रोजेक्ट परी
का उद्देश्य किस क्षेत्र में लड़कियों को प्रेरित करना है? प्रोजेक्ट परी एम्स टू इंस्पायर गर्ल्स इन विच फील्ड? स्टेम एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एग्रीकल्चर या फिर राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, स्टेम एजुकेशन। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन में 100% कवरेज प्राप्त कर लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अचीव्ड 100% कवरेज अंडर द जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज की बात हो रही है तो केरल ने किया है, गोवा ने किया है, गुजरात ने किया है या फिर हिमाचल प्रदेश ने करा है? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोवा ने अचीव कर लिया 100% कवरेज जल जीवन मिशन में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में ई नाम पोर्टल पर कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है? हाउ मैनी स्टेट यूटीज हैव बीन रिसेंटली इंटीग्रेटेड इनटू द ई नाम पोर्टल? ई नाम पोर्टल पर कितने लोगों को जोड़ दिया गया है, कितने राज्यों को जोड़ दिया गया है? 15, 18, 19 या फिर 22? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 22 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो इसमें जुड़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर की स्थापना हुई? इन विच नेबरिंग कंट्री हैज़ इंडिया सेट अप द स्वामी विवेकानंदा कल्चरल सेंटर रिसेंटली? तो इसका ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार और आंसर है नेपाल। नेपाल में ये हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 घोषित किया गया है? ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ, बी बाबर आजम, सी हेनरी क्लासन या फिर ऑप्शन नंबर डी ऋतुराज गायकवाड़? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी क्लासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप रोड मैप पर सहमति जताई है? रिसेंटली इंडिया एग्रीड ऑन अ डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप रोड मैप विद विच कंट्री? जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रसिया और फ्रांस? तो द करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप रोड मैप पर सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सन फैसिलिटी सनलाइट विकसित करी है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सन फैसिलिटी सनलाइट? दक्षिण कोरिया ने, जापान ने, जर्मनी ने या फिर चीन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी ने इसे विकसित करा है। किसने विकसित करा है? जर्मनी के द्वारा इसे विकसित करा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं कि फाइनेंस एंड रेवेन्यू सर्विसेज को किस राज्य में अब एक नई सिविल सेवा के रूप में मान्यता दे दी गई है? फाइनेंस एंड रेवेन्यू सर्विसेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ न्यू सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट। किस स्टेट में इसे सिविल सर्विस का दर्जा मिल गया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार और मध्य प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में इंडिया स्टील 2025 एक्सपो का आयोजन किस शहर में हुआ है? इन विच सिटी वॉज द इंडिया स्टील 2025 एक्सपो रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान परिवारों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना फॉर द फार्मर्स फैमिलीज? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसानों के परिवार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं कि फार्मा अलायंस किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द फार्मा अलायंस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री? वाणिज्य मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच बैंक वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड एज द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक? इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इस
के क्वेश्चन का आंसर जो है वो इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का अवार्ड दिया गया। जिन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा ना, वो इसका क्वेश्चन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 100% ला के आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन का आयोजन किसने किया है? हु रिसेंटली ऑर्गेनाइज द नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, CBSE के द्वारा ये किया गया है। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल का जो आयोजन है दोस्तों वो नई दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन सभी बच्चों को पसंद आ रहा होगा। यदि आप मंथली और ईयरली PDF को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन के लिंक दी गई, कृपया करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।